प्रणाम आपको। यहाँ पे एक प्रश्न है कि गुरुदेव आप ये बताएं कि आपके कौन-कौन से साधक को समाधि घटित हुई है? ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बताएं। प्रणाम आपको। कौन कौन से साधक को समाधि घटित हुई है और कब कब घटित हुई? आप शायद नए साधक होंगे, इसीलिए ऐसा प्रश्न आपने पूछा है। पहली बात, जिन साधकों को समाधि घटित होती है उनसे मैं संबंध तोड़ देता हूं। ठीक है। दूसरी बात, किस किस को समाधि घटित हुई है इसको जानने से आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको समाधि घटित नहीं हो। अब जो तीसरी बात बता रहा हूं इसे खूब अच्छे से समझना, ये तुम्हारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी गुरु से जुड़ना तो ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है, जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हम पूरी शक्ति ध्यान साधना में लगाते हैं, गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, साधना अच्छे से करते हैं, प्यास होती है परमात्मा मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हो। और फिर हम कोशिश पूरी करते हैं, करते 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 एक जगह ऐसी आती है जहां हमें समाधि की झलक मिलती है। समाधि और समाधि की झलक दोनों में फर्क है। समाधि का मतलब है जो 24 घंटे समाधि में रह रहा है, जिसको समाधि सहज घटित हो रही है। और समाधि की झलक का मतलब है अभी समाधि घटित हो गई, 1.5-2 घंटे बाद फिर विचार आ गए, अभी संबंध जुड़े, फिर किसी वासना के कारण संबंध टूट भी गए, फिर जुड़ गए, फिर टूट गए, फिर जुड़ गए, फिर टूट गए। अभी यही सिलसिला चल रहा है। मगर इससे भी खतरनाक स्थिति क्या है, एक बार संबंध जुड़े, आनंद महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई, अब पूरे जीवन के लिए संबंध टूट गए। उस व्यक्ति को यह भरोसा हो गया कि संबंध तो जुड़ा ही हुआ है, अब काम वासना भोगो, नशा करो, गुरु बन जाओ, कुछ भी करो, संबंध तो जुड़ा ही हुआ है। मन ने धोखा दे दिया। अब तुमने मुझसे पूछा कि मेरे कौन कौन से साधक हैं। मेरे पास बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने परमात्मा को छुआ मगर वहां टिक नहीं पाए। दुर्भाग्य ये हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वहां टिक नहीं पाए, फिर विचार चालू हो गए और फिर वापस आ गए। कुछ वापस आ गए, कुछ प्रयास करते रहे और कुछ तो हमेशा के लिए वापस आ गए। अब साधकों के नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि फिर उनको बहुत चोट लगेगी, मगर वो हमेशा के लिए वापस आ गए। कौन कौन साधक है जिन्हें समाधि पूरी तरह से घटित हो रही है? जैसे मैंने पहले बताया, मेरे पास आप आए हैं अपने परमात्मा को जानने के लिए। जिस दिन आपने जाना उस दिन मेरा और आपका संबंध खत्म हो गया। क्योंकि गुरु जो है, गुरु गुरु जो है या तो तुम्हें फिजिकल बॉडी में दिखेगा और या फिर निराकार रूप में। अब जब निराकार रूप में तुम्हें दिख ही गया तो फिर फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती। कबीर ने कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब ये कबीर को पहला अनुभव हुआ कि गुरु और गोविंद, गुरु मतलब आकार, गोविंद मतलब निराकार, दोनों मुझे दिखे। उसके बाद कभी भी कबीर ने फिजिकल गुरु के बारे में बात नहीं करी, निराकार के बारे में बात करी कि जिसको खोज रहा है वो तेरी खोज में ही छुपा हुआ है, वो तू ही है जिसे खोज रहा है। अगर हम फिजिकल गुरु को खोज रहे हैं तो कबीर ये शब्द नहीं कह सकते थे।
तो साधक ऊंचाई पे गए, परमात्मा को छू लेना, परमात्मा का दर्शन करना अलग बात है, परमात्मा हो जाना अलग बात है। वहां स्थिर होना, वहां ठहरना, वहां रुकना, वो महत्वपूर्ण है। और वहां से साधक बड़ी जल्दी नीचे गिर जाता है। मैं कितना भी समझाऊं, कितना भी समझाऊं, साधक गिर जाता है। अभी अभी अगर मैं तुम्हें स्त्रियों के बारे में बताऊं, तो मैं ये तुम्हें कह सकता हूं कि समाधि घटित हो रही है, फिर खंडित हो रही है, फिर घटित हो रही है, फिर खंडित हो रही है, मगर उम्मीद है पूरी कि जल्द ही पूरी तरह से घटित हो जाएगी। उसमें प्रेम शून्य है, गुजरात में प्रेम शून्य है, उनके साथ हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। सरिता गंजू है चंडीगढ़ में, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी। वंदना है पंजाब या हिमाचल से, बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत कुछ घट रहा है। इलाहाबाद में रवि नारायण है, और रवि नारायण को तो इतना कुछ अच्छा घट रहा है। आप अगर इलाहाबाद में है या यूपी में है तो रवि नारायण से अपनी साधना में मदद ले सकते हैं। उनको जो घट रहा है वो दूसरे साधकों की भी मदद कर सकते हैं। इलाहाबाद में ही सरिता है, सरिता संगीता सरिता है, उनके साथ भी बहुत कुछ घट रहा है। केशव है यही गाजियाबाद में, उसके साथ भी बहुत कुछ घट रहा है। रेणु ताहिल है, उसके साथ भी बहुत कुछ घट रहा है। ये लोग अभी तक टिके हुए हैं। इनको घट तो बहुत पहले से रहा है, मगर ये अभी तक टिके हुए, ये गिर नहीं रहे। ये गिरते उठ जाते हैं, ये हमेशा के लिए परमानेंट नहीं नीचे गिर पा रहे। इनसे मैं इनको कह सकता हूं कि ये 24 घंटे समाधिस्थ हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, बॉम्बे में भी हैं, नागपुर में हैं, बांग्लादेश में है, नेपाल में है। नेपाल में सुदर्शन है, लक्ष्मी है, हिमाचल में है, एक साधिका भी नई नई जुड़ी है, मेरे को उनका नाम नहीं पता, वो भी बहुत अच्छे से गति कर रही है। ये साधक वहां रुके हुए हैं, हल्का सा टेढ़े होते हैं तुरंत सीधे हो जाते हैं। इनको कहा जा सकता है कि ये समाधिस्थ हो जाएगी। ये उस परमात्मा को नहीं छोड़ पा रहे। ऐसा है। और जो उससे पहले हुए, जब मैंने YouTube पे चैनल बनाया उससे पहले 2015 से पहले जो भी हुए, उनके मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया, उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया, उनसे कोई संबंध नहीं। हाँ, मैं जब बॉम्बे में था, 15 दिन के लिए मैं बॉम्बे में था, तो 15 दिन के अंदर एक डॉक्टर थी, शायद वो पुणे की थी, उनको परमात्मा घटित हुआ था, और उसके बाद मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि काम पूरा हो गया। मगर तुम्हारे भीतर घटे समाधि, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रश्न नहीं कि समाधि किस किस को घटी। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि मैं किस किस से मदद ले सकता हूं। तो अब जहां तुम रहते हो, अगर यूपी में इलाहाबाद के आसपास रहते हो तो इन दोनों से मदद ले सकते हो, रवि नारायण से ले सकते हो, संगीता से ले सकते हो। लखनऊ रहते हो तो सृष्टि, आमीन सृष्टि से ले सकते हो, प्रेम ओजस है उससे ले सकते हो। गाजियाबाद साइड रहते हो तो रेणु ताहिल से ले सकते हो, केशव से मदद ले सकते हो। और दिल्ली रहते हो, दिल्ली तो मेरे से ही मदद ले सकते हो। साधक है, मगर मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। कुछ साधक ऐसे हैं जो गहरे से गहरे काम कर रहे हैं,
उनका नाम पब्लिक में लेने के बाद जो है उनके साथ थोड़ी समस्या हो सकती है, फिर लोग कांटेक्ट करते हैं। इसलिए उन साधकों के नाम मैं नहीं ले रहा, यह बता ही देता हूं। कंफ्यूजन हो जाता है, फिर आप किसी और को कुछ ना समझ ले। आमीन साथ ही है। लंदन में संदीप है, ऑस्ट्रेलिया में संगीता है, अमेरिका में एक कपल्स है, क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उनका भी नाम सुनीता या संगीता ऐसा नाम है। उनके हस्बैंड है, वो भी बड़ी अच्छी स्थिति में है। अगर आप अमेरिका में हैं तो उनसे मदद ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो उनसे, लंदन में है तो संदीप से मदद ले सकते हैं। ये सभी साधक आने वाले भविष्य के बुद्ध हैं, जो अभी तक डगमगा नहीं रहे। ऐसा नहीं मैंने इनकी परीक्षा नहीं ली, मैंने इनकी भी परीक्षा अच्छे से ली है, मगर ये डगमगाए नहीं। बाकियों की परीक्षा ली तो परीक्षा क्या, उनको तो एग्जाम बताते के साथ ही वो लुढ़क गए। तो इन साधकों से आप मदद ले सकते हैं, आप जहां भी रहते हैं वहां से। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।